हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सो आपके पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कीवर्ड होता है जिसका नाम है गो टू। सो गो टू कीवर्ड इज़ यूज्ड एज अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कुछ लोग स्विच स्टेटमेंट को भी ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि स्विच के साथ जो हम वेरिएबल लिखते हैं वो जिस भी केस की वैल्यू से मैच करता है, कंट्रोल जंप्स टू दैट। सो ब्रांच का मतलब होता है कि डायरेक्ट जंप करना किसी भी पोजीशन पे। सो दैट इज ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है और ये कहाँ यूज आता है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। सो वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड गो टू। जैसे मैं अगर आपको बोल दूँ कि वहाँ जाओ, सो सिमिलर वे गो टू मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर जाओ, पर कहाँ जाओ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल्स। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी भी स्टेटमेंट को लेबल दे सकते हो। लेबल मतलब एक नाम दे सकते हो। सो आई कैन गिव नेम टू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो मैं जो भी नाम दूंगी उस स्टेटमेंट को, उस नाम पर हम जा सकते हैं। और लेबल देते कैसे हैं? आप सिर्फ लेबल लिखते हो विच शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर और उसके पीछे कोलन लगा देते हो। तो अगर आपने लिख दिया ए बी सी कोलन, तो उस लाइन का नाम हो गया ए बी सी। अगर आपने लिख दिया पी क्यू आर कोलन, उसका नाम हो गया पी क्यू आर। आपने लिख दिया ए वन, तो उसका नाम हो गया ए वन। और फिर मैं कहीं से भी गो टू ए बी सी करके वहाँ पर जा सकती हूँ। सो मैं अपने प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ गो टू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये प्रोग्राम लिखा है जिसमें मेरे पास मेन के अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, आई हैव प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो, ठीक है। और फिर इस जगह का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, और फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ वेलकम, और फिर मैंने इस जगह का नाम दे दिया एक्स वाई जेड, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ थैंक यू। सो अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो लेबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस, ये हेलो प्रिंट कर देगा, वेलकम प्रिंट कर देगा, थैंक यू प्रिंट कर देगा। सो जो लेबल बनाए हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट कब पड़ता है? जब आप यहाँ से कहीं पे भी गो टू यूज़ कर लो। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर ए बी सी प्रिंट वेलकम कराया, और यहाँ से आपने गो टू ए बी सी ही दोबारा लिख दिया। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भाई? एग्जीक्यूशन शुरू हुई, यहाँ से उसने स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करा दिया। ये तो लेबल है, चलो कुछ नहीं होगा। फिर वेलकम प्रिंट करा दिया। फिर जब गो टू ए बी सी होगा तो वो यहाँ से वापस इधर पहुँच जाएगा। ब्रांच कर रहा है वो, तो उस जगह पे जंप कर जाएगा, और वो फिर से क्या करेगा? वेलकम प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, फिर गो टू ए बी सी हो गया, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर से वेलकम प्रिंट कर देगा। और ये चीज़ इनफाइनाइट टाइम्स चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सो इसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं, है ना। सो इसको किसी ना किसी कंडीशन के साथ तो लगाना चाहिए। सो इसके साथ कंडीशन लगाना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इसको हम अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट, क्योंकि गो टू के साथ कंडीशन लगानी ज़रूरी नहीं होती। इफ़ के साथ कंडीशन होती है, स्विच भी कंडीशन के बेसिस पे ब्रांच करता है, लूप भी इधर उधर शिफ्ट करता है कंट्रोल को ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। लेकिन ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके साथ कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम कंडीशन ना लगाएं तो कोई मीनिंगफुल आंसर भी नहीं आ रहा। जैसे कि अगर आप यहीं पे लिख देते गो टू एक्स वाई जेड, तो क्या होता? तो ना तो हेलो प्रिंट होता, ना वेलकम प्रिंट होता। गो टू एक्स वाई जेड का मतलब है डायरेक्ट यहाँ आ जाओ। तो ये वाला कोड तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता, सीधा थैंक यू प्रिंट हो जाता है ना। सो वो तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो भाई फ़ायदा क्या उसका, है ना। तो बिना कंडीशन के तो कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है गो टू का। तो वैसे आपको हर बुक में, जब भी आप सी की कोई बुक पढ़ोगे, आपको मिल जाएगा गो टू स्टेटमेंट, लेकिन साथ में ये भी लिखा होता है वी डोंट रिकमेंड द यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। सो वी डोंट रिकमेंड द यूज़। तो इसीलिए अब जो नई लैंग्वेजेस हैं उनमें गो टू स्टेटमेंट नहीं होती है, ठीक है। बट इट वॉज देयर अर्लियर, बट इसकी वजह से ना बहुत सारे बग्स आ जाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी। कभी इनफाइनाइट चल जाता था कोड, कभी कुछ कोड स्किप ही हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हटा ही दिया इसको। बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई स्टेटमेंट पहले प्रोग्रामिंग में होती थी। सो सी में ये प्रोग्रामिंग में अभी भी काम करती है, आप सी में यूज़ कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए गो टू का लिखा है यहाँ पे। अभी जैसे मैंने एक लूप लिया जो 1 से लेके 10 तक चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही कोई नंबर मिले 4 से डिविजिबल, वो यहाँ आ जाए इस जगह पर। तो मैंने क्या किया,
इफ़ a mod 4 is equal to 0 go to abc। तो उसने 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, पर जैसे ही a की वैल्यू 4 हुई, गो टू abc से कंट्रोल जंप करके यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या लिखा है, थैंक यू एंड वी आर आउट ऑफ द लूप। ठीक है, ये तो लूप का एग्जाम्पल है। अगर आप लूप नहीं भी लेते हो, आप सिर्फ यहाँ पर लिख देते हो printf हेलो, एंड इस लाइन का नाम है abc, एंड इस लाइन का नाम है xyz। थैंक यू। अभी मैं रन करूँगी तो सिर्फ हेलो और थैंक यू आ जाएगा, प्रोवाइडेड आई हैव ऑल दी सिंटेक्स प्रॉपरली। सो सेमीकोलन आना था, ये सब सही आ रहा है। अब अगर आप यहाँ नीचे जाके गो टू abc कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हेलो थैंक यू, हेलो थैंक यू, हेलो थैंक यू, हेलो थैंक यू। ठीक है, सो ये इनफाइनाइट हो गया, चले ही जा रहा है, नहीं चाहिए ऐसा, हमें इनफाइनाइट नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और अगर बाय चांस मैंने यहाँ से गो टू xyz कर दिया, सो इट विल डायरेक्टली प्रिंट थैंक यू, इस चीज़ पे वो कभी आएगा ही नहीं, तो ये भी कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। सो इसीलिए अनकंडीशनल ब्रांच को अवॉइड ही करते हैं, जितना हो सके इसका इस्तेमाल ना कीजिए, बट यू शुड नो कि ये होता क्या है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।